ओशो के विचार क्या हैं? ओशो के विचारों में से कुछ प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। इन विचारों को और विस्तार से समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों पर विचार कर सकते हैं। जीवन को जीने के लिए आजादी और स्वतंत्रता आवश्यक है। ओशो का मानना था कि मनुष्य को अपने जीवन को अपनी पसंद और इच्छानुसार जीने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। वे कहते हैं कि जब हम स्वतंत्र नहीं होते हैं तो हम अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले सकते हैं। प्रेम ही जीवन का सार है। ओशो के अनुसार प्रेम ही जीवन का सार है। वे कहते हैं कि प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें एकजुट करती है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती है। ध्यान ही आत्मज्ञान का मार्ग है। ओशो का मानना था कि ध्यान ही आत्मज्ञान का मार्ग है। वे कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की वास्तविकता को देख सकते हैं। भय और अहंकार मनुष्य के विकास में बाधक होते हैं। ओशो का मानना था कि भय और अहंकार मनुष्य के विकास में बाधक होते हैं। वे कहते हैं कि जब हम भय और अहंकार से ग्रस्त होते हैं तो हम स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। सत्य को खोजने के लिए हमें शास्त्रों और परंपराओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ओशो का मानना था कि सत्य को खोजने के लिए हमें शास्त्रों और परंपराओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने अनुभवों के माध्यम से सत्य की खोज करनी चाहिए। जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। ओशो का मानना था कि जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। वे कहते हैं कि हमें सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। ये ओशो के कुछ प्रमुख विचार हैं। ये विचार हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद कर सकते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार हो जाता है तो ईश्वर खुद उस तक पहुंच जाते हैं। जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं वह जरूर करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते थे। आपको किसी से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जैसे हैं बिल्कुल सही हैं। बस खुद को स्वीकार करना सीखिए। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, बल्कि मैं किसी का बेहतर करूं इस चीज से फर्क पड़ना चाहिए। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते हैं। बहुत ही सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखे थे, ठोकरे खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने अपना फर्ज निभा ही दिया। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा कहता है वह ईश्वर का तिरस्कार करता है। कोई आदमी चाहे लाखों चीजों को जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन वह स्वयं को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। मैं तो दो ही शब्दों पर जोर देता हूं, प्रेम और ध्यान, क्योंकि मेरे लिए अस्तित्व के मंदिर के दो ही दरवाजे हैं। एक का नाम है प्रेम और एक का नाम ध्यान। जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, और जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपकी इबादत कर रहा होता है। तलाशो मत, पूछो मत, ढूंढो मत, खटखटाओ मत, मांगो मत, शांत हो जाओ। तुम शांत हो जाओगे, वो आ जाएगा। तुम शांत हो जाओगे, उसे यहीं पाओगे। तुम शांत हो जाओगे तो अपने को उसके साथ झूलते हुए पाओगे। मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है। सत्य कुछ बाहरी नहीं है जिसे खोजा जाना है, ये कुछ अंदरूनी है जिसका एहसास किया जाना है। अगर आप बिना प्रेम के काम करते हैं तो आप एक गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। जब आप प्रेम के साथ काम करते हैं तब आप एक राजा की तरह काम करते हैं। आपका काम आपकी खुशी है, आपका काम आपका डांस है। जीवन नियमों के बिना अस्तित्व में है, खेल नियमों के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकते। केवल झूठे धर्मों के नियम होते हैं, क्योंकि झूठे धर्म एक खेल हैं। आप बाहरी रूप को बदलते हुए कई जिंदगियां लगा देंगे, फिर भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जब तक कि भीतर बदलाव नहीं होगा, बाहर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। शेयर करना सबसे मूल्यवान धार्मिक अनुभव है। शेयर करना अच्छा है। खुद को वैसे स्वीकार करें जैसे आप हैं, और ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग, एजुकेशन और कल्चर के खिलाफ है। बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल ना हो। जो पाठ आपने PRH लिए हैं उन्हें बंद करते जाएं। बार बार उन पर जाने की जरूरत नहीं है। वो जो आपको दुखी बनाता है केवल वही पाप है।
वो जो आपको खुद से दूर ले जाता है, केवल उसी से बचने की जरूरत है।